हेलो गाइस, आज है दशहरा। आज हमारी कुल्लो आ गई है। तो आज दशहरे के दिन हमारे घर क्या क्या होता है, क्या क्या रीति रिवाज है, आज हम पूरी वीडियो में आपको ये बताएंगे। और हम अपने ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं और ये हमारा फाइनल लुक है। और ये देखो, मम्मी दशहरे वाले दिन दशहरा पूजने के लिए ये बना रही है। और इसको बनाने के बाद हम इसको पूजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को ब्लॉग को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप हम दशहरा कैसे पूजते हैं। और देखो, हमने कुल्लों में भर के रख लिए हैं खीर और पतासे रख लिए साइड में जो है। और ये हमारी चाय नाश्ता तैयार है। और देखो, हमारी गोद में बैठा है हमारा बच्चा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे। और ये देखो, दोनों बहन लेट पेट हो गई, इसे घूर रही है, क्या कर रहा है। रोए दूर रहिए दोनों। जाइए, दोनों बहनें कंफ्यूज है रबिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे देख रही है मम्मी की नहीं, ये मम्मा ने क्या बनाया है, ये देखो, ध्यान से देखो। लेकिन इसको पूछते हैं, इसके ऊपर खाट बिछाई जाएगी अच्छे से और उसके ऊपर जुताई वगैरह बिछाई जाएगी। और वो लुक भी हम आपको दिखाएंगे। देखो, दोनों बहनें बेचारी कंफ्यूज है क्या हो रहा है। तो इसके पापा ने, शिवांश ने सुसु कर दिया, मैंने इसके पापा को दे दिया, तो इससे उनके पापा ने इसका कच्चा बदला ऐसे लेके भाग गई। देखो, ये देखो, दोनों जैसे ताजमहल राजा बना रहे बेचारे को। अब देखो राजा क्या करेगा अपने मुकुट का। रानी यार पे रोए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आज की जरूरत इसको नहीं है। अब हमने खाट पे अपने ठाकुर जी बिठा लिया। और हमारे घर में ना ये रीति रिवाज है कि जो भी मतलब जैसे रही हुई ये हुआ, ये सब चीज़ रखने का, दाती वगैरह। ये हमारे ठाकुर जी देखो खाट पे कितने आराम से बैठे हैं। और हमारी दो थमथमाती दोनों बेटियां भी आ जाएंगी थोड़ी देर में। हम ठाकुर जी का चेहरा आपको अच्छे से दिखाएंगे। देखो, ये आ गए, इनने उठा दिया, जब भी से ठाना नहीं था। और हमारे घर ये जो दशहरा पूछता है, ये लड़के पूछते हैं, लेकिन मैंने दोनों लड़के भी हमारे साथ में होंगे। हमारे ठाकुर जी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं आज की ड्रेस में, है ना, क्यूट लग रहे हैं ना। कमेंट में ज़रूर लिखना इनके लिए, राधा दादी स्पेशली हमारे ठाकुर जी के लिए। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये देखो, माधवी हमारी बेचारी बैठ गई और मैं शिवांश को नहीं, अरे ये तो भव्या है, भव्या को गोद में ले रही हूँ मैं। और मैं इसके पापा को आवाज़ लगा रही, यार आ जाओ, पूछ लो यार, पूछ लो जल्दी से, फिर और काम करें। और लेकिन अब जल्दी से इसके पापा आ गए, इसके साथ ताऊ जी भी आ गए। और अब शिवांश का तिलक हो रहा है, क्योंकि इसे पूजने से पहले हल्दी और चावल का तिलक होता है सबका। तो शिवांश के पापा ने इसका तिलक कर दिया। हमारे घर में दशहरा होता है, सिर्फ आदमी पूछते हैं। आपके घर में कौन कौन पूछता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके बाबा जी भी आ गए, तो ताऊ जी हैं, ये चारों ये कल दशहरा पूजेंगे। और ये देखो, दशहरा हमारे यहाँ कैसे पूछता है, पापा जी ने रोटा लिया है, उनके बेटा, फिर उनके दूसरा बेटा, सारे मिलकर दशहरा पूज रहे हैं। ऐसे खाट का एक चक्कर लगा रहे हैं धीरे धीरे। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजते हैं दशहरा। और यहाँ पर ये चढ़ा दी जाएंगी खील इनके ऊपर आराम से। और ये पूजा है हमारा दशहरा। जो पापा जी के हाथ में लोटा है, इसे सूर्य देव को दे दिया जाएगा। थाली पे जो पैसे हैं वो आज है शिवांश के, क्योंकि शिवांश इस घर में सबसे छोटा बेटा है। तो जो छोटा बेटा होता है उसको दिए जाते हैं पैसे। अब दशहरे का सामान हम समेट रहे हैं, फटाफट से गोबर उठा के हम इसे छत पे रखने जाएंगे। और ये जो हमारा बना हुआ है नीचे, इसे हम दोपहर तक रहने देंगे ऐसे ही, क्योंकि फिर दोपहर तक इसे ऐसे ही रखते हैं। और हम जा रहे हैं छत पर इन्हें रखने। और इसका क्या होएगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और अब हम चल रहे हैं, मैं और माधवी से फटाफट से ऊपर रखने के लिए। माधवी कह रही चलो मम्मी मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और ये देखो, ये वीडियो कहाँ की बना रही है, वो छोटी है, वो कैसे खुद की, वो खुद की भी एक फ़ोटो नहीं खींच सकती, मेरी वीडियो क्या ही बनाएगी। लेकिन फिर भी चाइने जितना बना उसको हो पाया, बना लिया उसने। और ये हमने ऊपर छत पे रख दी सारी। वैसे मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है गोबर से, और हो भी रखी है, लेकिन फिर भी काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। जैसे घर में इतने सारे जने हो, लेकिन कहते हैं ना, काम तो सिर्फ बहू के हिस्से में आता है, तो ये सिर्फ मेरे हिस्से में आया। उसके बाद हम नीचे आए, देखो माधवी ने हमारे, इसके बाद हमारे घर में ये रस्म है कि छोटी बहन अपने भैया के वेरी गुड पापा के भी रख कान पे, और उसकी दुकान काट लेती है। और इसके फिर उसने, माधवी ने अपने पापा के कान पे भी नोट रखे, उसके बाद बाबा ने, और फिर मैंने जिद करी, भाई पैसे दो मेरे लौंडे को। भव्या भी रखेगी, भव्या को भी दे दे मादी। इसकी अम्मा फिर नोट रखने के बाद फिर इसकी अम्मा आज के दिन दशमी के दिन हमारे यहाँ जो सांझी होती है वो सिलाई जाती है। जो नवरात्रों में 9 दिन तक हम उनकी पूजा पाठ अच्छे से सेवा करते हैं। तो आज वह अपने घर के लिए जाएंगी, तो इन्हें जाकर हम एक अच्छे से नाले में, वो नाले वगैरह सॉरी, उसमें मतलब जहाँ पानी चल रहा होता है उसमें जाके प्रवाह कर देंगे।
माता रानी को, ताकि वो अगली साल फिर से हमारे घर आ पाए। और ये करने के बाद फिर भैया हम चले गए किचन में। हमने चावल बना के रख दिए थे और मटर पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज हमने बना के रख दी है। और अब हमारा रायता भी बन के तैयार है, घी का रायता। और बस हमें अब दाल छोकनी है। और इसके पापा देखो रायते में उन्हें कह रहे रायता थोड़ा कैड़ा नहीं है, कैड़ा सा बनाओ। भैया ये डाल रहे हैं इसमें, क्या इसमें डाल रहे हैं ये। फिर मैंने किचन में आके सब्ज़ी को अच्छे से गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद हमने लगाई थाली अपनी भैया खाना खाने के लिए, मैंने और मैं अपने पति के लिए भी। और ये हमारा घी का रायता है जो मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बेशक हमारे घर में इतने सारे जने हैं, लेकिन चलो ठीक है, वो बात अब हम बात में करते हैं। फिर मैं खाना दे आई अपने पति को। और इसके बाद ये भैया दोनों बालक बाहर भगे भगे जा रहे थे। मैं इन दोनों को पकड़ के ले गई, क्योंकि ये खाना ना तो खा रहे थे ना ये खाने में। फिर मैं इन बालकों को पकड़ के ले आके इसके बाप के दौरे बैठी, शिवांश को, क्योंकि लेके बैठा है इसका पापा। वो हमने इसके पापा को दे रखे हैं। इन दोनों बालकों को पकड़ के लेकर आके मैंने यहाँ पे बिठाया। उसके बाद शिवांश भी आ गया बाहर से, और ये बेचारा एक कोने में बैठ के खीर खा रहा है। तो कोई डिस्टर्ब मत करो। शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और अपने ससुराल वालों को ना बहुत खुश रखूंगी। फिर मेरी शादी हो गई और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझ में बहुत कमियां हैं। मेरे ससुराल वालों ने बताया, क्योंकि ना तो मैं मम्मी जितनी समझदार थी और ना पड़ोस की बहू जितनी सर्वगुण संपन्न। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और शादी के 8-9 साल बाद भी ना तो मैं सासू माँ जितनी समझदार बन पा रही थी, ना ही पड़ोस की बहू जितनी अच्छी। अब सपना टूटता है तो बुरा लगता है, तो मैं डिप्रेशन में आने लगी, परेशान रहने लगी। फिर कुछ दिन पहले मुझे काट लिया इसकी कुल्लू देश है। मैं मारूंगी, चुप हो जा। कुल्लो में खील कर दो उसकी। ये माधवी ने उसकी सारी कुल्लों में से खील लेके एक साइड होगी। अब आ गई भव्य भी छितने के लिए इनके साथ ग्रुप में, क्योंकि माधवी ने लगाई दुकान, भव्या परचेस्ट करना है चीनी और शिवांश ने बजाया इसमें धर के। और इतने में भव्या और शिवांश चला गया बाहर पिट पिटा के बेचारा। और ये माधवी ने लगा दी कुल्लों की पूरी दुकान। और बैठ के माधवी भव्या को बिठा के ऐसे। गुल्लक में क्या है, क्या क्या दे रहे हो आप? क्या ये खील? ठीक है, कितनी है? कितने रुपए में दोगे आप? 2 रुपए में, ठीक है। पे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना ना पड़ता, बस हो जाता। काम के साथ ही आज का ब्लॉग करते आज यहीं खत्म।